राधे। मैं गीता रानी, मेरे यूट्यूब चैनल धार्मिक सोच में आपका स्वागत है। आइए आज हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद ठाकुर जी की छठी पूजन की विधि और उसकी मान्यता के बारे में जानते हैं। श्री कृष्ण जी का जन्म कारागार में हुआ था और उन्हें वासुदेव ने रातों रात यशोदा के घर छोड़ दिया था। कंस को जब ये बात पता लगती है तो वे पूतना को श्री कृष्ण को मारने के लिए गोकुल यशोदा के पास भेजता है और यह आदेश देता है कि गोकुल में जितने भी 6 दिन के बच्चे हैं उन्हें मार दिया जाए। पूतना के गोकुल पहुंचते ही यशोदा बाल कृष्ण को छुपा देती है और श्री कृष्ण को पैदा हुए 6 दिन हो गए थे, लेकिन उनकी छठी नहीं हो पाई थी। तब तक उनका नामकरण भी नहीं हो पाया था। इसके बाद यशोदा ने 364 दिन तक बाद सप्तमी को छठी पूजन किया और तभी से श्री कृष्ण जी की छठी मनाई जाने लगी। इतना ही नहीं, तभी से बच्चों की भी छठी की परंपरा शुरू हो गई। कृष्ण छठी पूजन की विधि इस प्रकार है। श्री कृष्ण जी की छठी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराएं। बाल गोपाल को सहस्त्र नाम से स्नान कराएं। इसके लिए दूध, घी, शहद, शक्कर और गंगा जल से बने पंचामृत का प्रयोग करें। इसके बाद शंख में गंगा जल भरकर लड्डू गोपाल जी को फिर से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद भगवान को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार करें। इसके बाद लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद अपने लड्डू गोपाल जी का नामकरण जरूर करें, अगर अभी तक नहीं किया तो। जैसे उन्हें माधव, लड्डू गोपाल, ठाकुर जी, कन्हैया, कान्हा, जो भी नाम आपको अच्छा लगे वे उनका नाम रख सकते हैं। इसके बाद भगवान जी के चरणों में अपने घर की चाबी सौंप दें और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि वे सदैव आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और सबका पालन पोषण करें। इसके बाद अपने लड्डू गोपाल जी को उनके कथा सुनाएं और इस दिन अपने घर में कढ़ी चावल अवश्य बनाएं। लड्डू गोपाल जी की कथा इस प्रकार है। एक पुरानी कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त थे जिनका नाम था कुंभन दास। उनका एक बेटा था रघुनंदन। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसमें वह बांसुरी बजा रहे थे। कुंभन दास हमेशा भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना में लीन रहा करते थे। वे कभी भी अपने प्रभु को छोड़कर नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास को वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास ने जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वे भागवत में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे और फिर भागवत कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। भागवत में जाने से पहले कुंभन दास ने अपने पुत्र को समझाया कि उन्होंने ठाकुर जी के लिए प्रसाद तैयार किया है और वह ठाकुर जी को भोग लगा दे। कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे प्रार्थना की कि आकर भोग लगा लें। रघुनंदन को लगा कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथ से भोजन ग्रहण करेंगे। रघुनंदन ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार से देखकर वह दुखी हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से आकर भोग लगाने की विनती की। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी एक बालक के रूप में आए और भोजन करने के लिए बैठ गए। जब कुंभन दास जी वृंदावन से भागवत करके लौटे तो उन्होंने अपने पुत्र से प्रसाद के बारे में पूछा। पिता के पूछने पर रघुनंदन ने बताया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। कुंभन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट के डर से झूठ बोल रहा है। कुंभन दास रोज भागवत के लिए जाते और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता था। कुंभन दास को लगा कि अब रघुनंदन उनसे रोज झूठ बोलने लगा है, लेकिन वह ऐसे क्यों कर रहा है। ये जानने के लिए कुंभन दास ने एक योजना बनाई। उन्होंने भोग के लड्डू बनाकर एक थाली में रख दिए और कुछ छिपकर देखने लगे। रोज की तरह उस दिन भी रघुनंदन ने ठाकुर जी को आवाज़ दी और भोग लगाने का आग्रह किया। हर दिन की तरह ही ठाकुर जी एक बालक के वेश में आए और लड्डू खाने लगे। कुंभन दास जी दूर से इस घटना को देख रहे थे। भगवान को भोग लगाते देख वे तुरंत वहां आए और ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर जमकर रह गए।
तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाने लगी। छठी के दिन इस कथा का पाठ करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बाल कृष्ण जी की आरती भी करनी चाहिए। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय, लड्डू गोपाल भगवान की जय।